नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन कमीशन की चीफ उर्सुला वेन डर लेyen अभी भारत के अंदर आई हुई है और इस बीच में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इन्होंने भारत में आके कुछ बहुत ही बड़े स्टेटमेंट दिए, जहां पर इनके द्वारा कहा गया कि भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा डीपन करने का प्रयास यूरोपियन यूनियन द्वारा किया जाएगा। अब एग्जैक्टली यहां पर इनके द्वारा क्या कहा गया है और उसका क्या असर पड़ने वाला है भारत और ईयू के ट्रेड रिलेशन के ऊपर, और अचानक से यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए इतना आतुर क्यों हो गया है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूरोपियन यूनियन कमीशन की चीफ उर्सुला वेन डर लेyen अभी भारत के अंदर आई हुई है और इनके द्वारा कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है और इसके लिए भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ही अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि मैं जानती हूं कि भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, बट हमको समय और डिटर्मिनेशन इन दोनों के साथ में मिलके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना ही होगा। इस तरीके की बातें इन्होंने की। अब बात आती है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो कि काफी समय से बातचीत चल रही है। 2004 के अंदर ईयू की समिट हुई थी हैग के अंदर, और उस समय पर इंडिया ईयू ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसके अंदर एंटर किया था। फिर 2006 के अंदर हेलिंस्की के अंदर यूरोपियन यूनियन की समिट हुई। उस समय पर इंडिया के साथ में फ्यूचर बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को इंडोर्स किया गया था। फिर 2007 में ऑफिशियली दोनों देश कहूं या फिर यूरोपियन यूनियन ब्लॉक और इंडिया, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हम लोग आपस में कर सकते हैं। 2007 से 2013 के बीच में कंटिन्यूस नेगोशिएशन चले, बट नेगोशिएशंस आखिरी में कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि भारत भी अपना ज्यादा मार्केट एक्सेस यूरोपियन यूनियन को नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन भी अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कम नहीं करना चाहता था। उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन पूरी तरीके से पॉज हो गए। फिर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बड़ी घटना हुई। ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ के बाहर हो गया, यानी कि ब्रेक्जिट हो गया। और जब ब्रेक्जिट हुआ ना, तो यूरोपियन यूनियन को लगने लगा कि यार हमको व्यापार करना है ना दूसरी कंट्रियों से, और ब्रिटेन एक बहुत बड़ा पार्टनर है ईयू का, वो छूट गया। तो फिर यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि यार किसी और कंट्री के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। इन्होंने कई सारी कंट्रियों के साथ में बातचीत की और उसके अंदर फिर भारत के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन जो है वो वापस से शुरू हुए हैं, और 2024 तक 8 राउंड जो है वो हो चुके हैं नेगोशिएशन के। तो ये चीजें अभी तक भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर देखने को मिल रही थी, यानी कि नेगोशिएशन काफी समय से चल रहे थे। पर अचानक से अभी यूरोपियन यूनियन इतना आतुर क्यों हो चुका है भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए? देखो, एक कारण तो है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट हो चुका है, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन के अंदर व्यापार की कई सारी तकलीफें आ रही हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा है, ब्रेक्जिट हो चुका है तो यहाँ पर टैरिफ लगना शुरू हो जाएंगे ऑब्वियसली। दूसरी तरफ आपको चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहे हैं। टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर देखो आप। इसके अंदर यूके तो ब्रेक्जिट कर चुका है। फिर यूएस और चाइना की बात करूं तो चाइना के साथ में यूरोपियन यूनियन का ट्रेड वॉर चल रहा है, जहां पर यूरोपियन यूनियन ने चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चाइना का सस्ता मार्केट या कहूं सस्ता प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा था। ऐसी कंडीशन में चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर जब टैरिफ लगे तो चाइना ने भी कहा कि हम क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन और चाइनीज के जो ट्रेड रिलेशन है वो गड़बड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर दिखाई दे रहा है, जो कि भारी मात्रा में व्यापार करता है यूरोपियन यूनियन से, वो है अमेरिका। पर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आया, वो क्या कहना है कि भाई यूरोपियन यूनियन को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहना है कि भाई हर वो कंट्री जिसके साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट है
उनके ऊपर हम कस्टम्स लगाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे, ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और यूरोपियन यूनियन को भी ये धमकी दी गई। मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर तो ऑलरेडी टैरिफ लग चुके हैं और यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी इनके द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी कंडीशन में अब आप सोचो कि यूरोपियन यूनियन की हालत क्या है। 3 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चाइना और यूएस और यूके, ये जो है वो छूटते जा रहे हैं। यहां पर आपको रशिया दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन को अब चाहिए व्यापार, अब चाहिए मार्केट भी और कोई कंट्री जो उन्हें सामान बेचे भी। और भारत से अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के अंदर अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में दिखाई दे रही है। भारत के पास में सबसे बड़ा मार्केट है क्योंकि एक बड़ा मिडिल क्लास और एक बड़ा यूथ भारत के अंदर रहता है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी अभी भारत के अंदर रह रही है। इसी कारण से यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत के साथ में एग्रीमेंट चाहता है। और देखो, भारत के साथ में एग्रीमेंट करने का एक बड़ा कारण यह है कि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन की कंपनियां भारत के अंदर स्टेब्लिश्ड है। लगभग 6,000 यूरोपियन यूनियन की कंपनियां भारत के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में व्यापार भी कोई कम नहीं हो रहा। अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपको यूरोपियन यूनियन दिखाई देगा, जहां पर 12% तक भारत का टोटल व्यापार यूरोपियन यूनियन के साथ में होता है। मतलब 1/8 व्यापार जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ में हो रहा है भारत का। और इसके अंदर भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, यानी कि थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत का देखने को मिलता है। आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हो। ईयू जो है वो 45.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत जो है वो 45.8 बिलियन डॉलर का, 0.1 बिलियन डॉलर का अंतर है। पर हाँ, अंतर है और हम लोग यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में, तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में इंडिया के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बट हाँ, इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस के बीच में कई सारे अड़ंगे भी आते हैं। जैसे अभी जो अड़ंगा देखने को मिल रहा है वो सबसे बड़ा अड़ंगा है कार्बन टैक्स। यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या होता है कि ईयू, अगर आप इसे मान लो, ये कंट्रियां हैं ईयू, अब अंदर की साइड इन्वायरमेंट के रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, इस कारण से प्रोडक्ट जो है वो महंगा होता है। वहीं बाहर की साइड रेगुलेशन कम है, प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होता है। और ये सस्ता प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि भाई हम प्रोडक्ट के ऊपर तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंपोर्ट वाला जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर स्टैंडर्ड प्रॉपर रूप से फॉलो नहीं हुए। इवन कई सारी कंपनियां यूरोपियन यूनियन को छोड़ के बाहर जा रही हैं कि भाई यहां पर स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, ईयू के पास में कोई नॉन ईयू कंट्री यूरोप के अंदर ही बना लो कंपनी वहां पर, और वहां से ईयू के अंदर सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर दो, ताकि क्या हो, इन्वायरमेंट के स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन भी ना लगे और व्यापार भी होता रहे। इस कारण से ईयू से कई सारी कंपनियां जो हैं वो छोड़ के जा रही थी। तो ईयू ने सोचा कि एक काम करते हैं, सारी चीज बैलेंस कर देते हैं, एक और एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए, क्यों ना, इंपोर्ट के ऊपर, जिसका नाम इन्होंने कार्बन टैक्स दिया। और इस कार्बन टैक्स के ऊपर भारत ने बहुत आपत्ति जताई थी, क्योंकि भारत के अंदर ऑब्वियसली आप देखोगे तो इन्वायरमेंट के रेगुलेशन इतने फॉलो होते नहीं है। दूसरा, हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू, जिसके साथ में हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम उसके साथ व्यापार नहीं छोड़ना चाहते थे। तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर वही स्टैंडर्ड के बड़े इश्यूज हैं। इनके यहाँ पर फूड वगैरह के भी स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। उनके अंदर कंटामिनेशन कितना होगा, कितना नहीं होगा, फर्टिलाइजर कितना प्रयोग किया जाएगा, कितना नहीं किया जाएगा, इस चीज के लिए यूरोपियन यूनियन की जो अथॉरिटी है वो काफी ज्यादा अवेयर है। इसी कारण से इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ट्रांस अटलांटिक एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, क्योंकि इनका कहना था कि अमेरिका के अंदर जो फूड वगैरह के स्टैंडर्ड्स है ना वो बहुत कमजोर है, जो कि यूरोपियन यूनियन अपने यहां पर नहीं लेके आना चाहता था। इसी तरीके से भारत से कई सारे फूड मटेरियल यूरोपियन यूनियन के अंदर जाते हैं, और यूरोपियन यूनियन बार बार ये कहता है कि भाई भारत जो है उनके फूड के प्रोडक्ट के अंदर फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा रहती है, कंटामिनेशन जो है वो ज्यादा रहता है, जिसके कारण से सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स आए दिन लगाए जाते हैं भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये इश्यूज इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा
तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे *10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप हमारे सेंटर्स पे जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल जुड़ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।